नमस्कार मित्रों, केयर स्टडी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं महेंद्र दारिच आपको जनरल नॉलेज जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काम है, जैसे पटवार, रिट, जो भी परीक्षाएं हैं उनके काम आने वाला जनरल नॉलेज में आपको आज सामान्य परिचय करवाते हुए भारत के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान दें। जीके भारत का है, भारत के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना होता है कि हमारे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है। तो सर्वप्रथम मैं भारत के बारे में आपको अक्षांश के बारे में बता देता हूँ। तो हमारा जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको कैसे याद करना है वो तरीका भी बता देता हूँ। जिस देखो, याद करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ आपको एक तरफ लिखना होगा 8, एक तरफ लिखो आप 7, फिर लिखिए 8 और फिर लिखिए 7, 8 7 8 7। तरीका दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको देशांतर और पूर्वी दोनों ही, अक्षांश और देशांतर दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए 8 7 8 7, एक तरफ आपने ये लिख दिया। ये लिखने के पश्चात आप इसके सामने एग्जैक्ट इसके सामने आप इससे आधा करोगे तो क्या आएगा 4, इससे 1 कम कर दीजिए तो आप क्या जाएगा 6, और इससे 1 कम करोगे तो आप क्या आ जाएगा, कितना आएगा 7, और यहां पर लिखना होगा आपको 25। कितना लिखोगे 25, और इधर से ये जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या, इसको छोड़ने के तत्पश्चात आप लिखोगे यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखोगे 6 और यहाँ पे लिखोगे 9। 3 की टेबल बोलनी, क्या बोलना है 3 की टेबल, 3 6 9, 3 6 9, ये हो गया। तो अब इनको 2 भागों में विभक्त कर दीजिए। कितने भाग बनाने आपको 2 भाग। अब आप यहाँ पर डिग्री, मिनट भी लगा सकते। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, हमारा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार उत्तर की तरफ, कहा उत्तर, अक्षांश क्या है अक्षांश, ये है आपके 8 डिग्री 4 मिनट 37.6 मिनट। अब ये आता आपके पूर्वी देशांतर, देशांतरण शॉर्ट ही लिखता हूं मैं, आप देख लीजिए। जो देशांतरण है पूर्व, कौन सा है पूर्वी देशांतरण, जो आपके 68 डिग्री से 7 मिनट से 97.25 मिनट के मध्य हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका वापस देख लीजिए। एक तरफ हमें क्या लिखना है 8 7 8 7, एक लिख के फिर हमें 8 से बिल्कुल एग्जैक्ट आधे करते हैं 4, इसके आधा करना है, सॉरी 1 कम करना है 6, इसका 1 कम करोगे 2, और यहाँ 25 लिख दोगे। इधर 3 की टेबल आ जाएगी 3 6 9, इससे आपके अक्षांश और पूर्वी देशांतर। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो हमारे अक्षांश और जो देशांतर होते हैं ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश होते हैं संपूर्ण पर आपके 180, और देशांतरों की संख्या कितनी होती है 360। ये तो अक्षांश और ये देशांतरों की संख्या 180 अक्षांशों की संख्या होती है, देशांतरों की संख्या होती है 360। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत की सामान्य नॉलेज के आधार पर, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार किस प्रकार से बताया जाता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको भारत का मैप नहीं बनाकर मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं। देखिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब कभी भी हम किसी भी मैप को अगर हम देखते हैं किसी भी प्रकार का, एक चीज आप सभी ध्यान रखें,
कभी किसी प्रकार की किसी मैप को हम अगर देखते हैं तो उस मैप को देखने के लिए सर्वप्रथम हम दिशाएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस दिशाओं को देखो, मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं और आपको मैं बता देता हूं, सदैव इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसी प्रकार से हमें हमारे दिशाओं को हमारी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हमें ज्ञात करना है। जैसे माना कि देखिए, ये हमारा होता है उत्तर, ये होती है हमारे दक्षिण, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और इस तरफ जाएंगे तो आपके पूर्व आ जाएगा। ध्यान रखें, इधर क्या आएगा? पूर्व, और इधर आएगा पश्चिम। ठीक है, तो इसमें उत्तर यहां आ गया, दक्षिण यहां आ गया, और पूर्वी भाग यहां आ गया, और पश्चिमी भाग यहां आ गया समझ में? ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज आधार पर उत्तर ऊपर की तरफ पैरों की पैर होते हैं, जहां आपके ये हो जाता है दक्षिण, इधर का जो भाग होगा जेब का उसकी तरफ पूर्व, और दूसरी तरफ आपके पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारे भारत देश की अगर से विस्तारित विस्तार देखा जाए तो आपके 3214, और पूर्व से पश्चिम 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। अब हम हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है, कौन सी सीमा है भारत की? स्थल की सीमा है, वो है आपके 15,200। कितनी है? 15,200। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों, ध्यान दें, इस चीज में विशेष ध्यान दें। अब साथ साथ में आपको भारत का क्षेत्रफल बता देता हूं। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये क्षेत्रफल है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें, 2015, कौन सा सन? 2015 से 2019 के मध्य हमारे भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद था, वो सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। और वो समाप्त होने के बाद में हमारे भारत का जो क्षेत्रफल वर्तमान में, वैसे आप ये करते हो तो भी राइट, और वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी सामान्य जो नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर वर्तमान के अंतर्गत 2019-20 के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना, ये नहीं कि आपके ये गलत है, ये भी राइट है। 32,87,263 ये आपके राइट है। अब हम भारत की आंतरिक जो सीमा है, तट रेखा, जिसे हम तट कहते हैं, क्या कहते हैं? तट। तट के आधार पर देखा जाए तो आंतरिक अंदर में है तो वो आपके 2100 किलोमीटर, और संपूर्ण देखा जाए तो आपके हैं 7,516.16। कुछ इस प्रकार से भारत की आपके स्थलीय सीमा। इन दोनों में आपके एक प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों में आपके अंतर किस प्रकार से आएगा, तो इस चीज में आपको देखो, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, ये आपको क्वेश्चन बता देता हूं। एक आता जैसे तट रेखा, भारत की तट रेखा के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर आएगा यही क्वेश्चन लिखा होगा, और इसके अंतर्गत आपके जोड़ दिया जाए, मात्र एक चीज जोड़ी जाएगी, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, तो आंसर होगा आपके ये। ठीक है, 7,500 वाला जो है वो आंसर होगा। इसके बाद आगे जनरल नॉलेज का जो भी वीडियो जो बनेगा आप जरूर देखना, उसे शेयर करना, लाइक करना। सभी विद्यार्थियों को